कैसे दशा सुधरी रउआ बताएं। आदमी कहता है कि भैया हमनी के पास विकल्प ना रहे, अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग को मदद कीजिए, हम आपको हाथ जोड़ते हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा। आप वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद करने के लिए नहीं खड़ा हुए, तब प्रशांत किशोर का भाषण सुन के आप सुधरने वाले हैं। अरे बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रुआ रोता नहीं, ये भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार बा, ए भैया इजा पढ़ाई नहीं थे, ए भैया फैक्ट्री रोजगार नहीं थे, नाली गली नहीं थे, 400 रुपया के भीख मिलता पेंशन के नाम पर। अब फिर वोट होई तो उसी दल को, उसी नेता को जाके फिर वोट दे दोगे, क्योंकि आपको सुधरना नहीं है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जितना आदमी बैठा है, पूछते हैं वोट किसको दिए हो, कहता है भैया मोदी जी के देले बानी। पूछते हैं क्या है, कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए कहानी, गांव में आदमी कहता है मोदी जी के सीना बा 56 इंच के, पाकिस्तान के मिटा दी हम, मुसलमान के सीधा कर दी हम, भगा दी हम। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ गरखा के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, मोबाइल पर टीवी पर दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो भैया तुम्हारा बच्चे का जीवन कैसे बदले, कैसे बदली। इसीलिए ये रास्ता सिखा रहे हैं। अब सब लोग इससे निकलने का रास्ता सीखेगा। 2 संकल्प सबको लेना है। पहला संकल्प, एक बार सब लोग ध्यान से सुनिए, जिन नेताओं ने आपके बिहार को, आपके बच्चों के भविष्य को लूटा है, जिन लोगों ने बिहार को, जो लोग सब, जितना नेता सब बिहार के लूटले बाड़ा, जिन लोगों ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिसने आपके पेट पर लात मारा है, वो चाहे आपके दल का हो या जात का, गांव का हो या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। तो पहला रास्ता क्या है, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। सब आदमी को दोनों हाथ उठाना है। एक एक आदमी के हाथ उठावे के बाद बोलना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोले के बाद, झूठ नहीं के बोले के। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलो, देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है। आपके जात का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अरे भाई 1000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो दोगे कि नहीं दोगे। नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। अरे भाई सीख लो, पैसा देगा, 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। हम बताते हैं क्यों लेना है, पूरा सीख कर जाइए। अब यही आपके काम का बात है। नेता आकर पैसा देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है आप बताइए। 5 बरस में राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है। सबको बोलना है, राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है। राशन कार्ड बनाने में घूस लागल बा कि नहीं लागल। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है। थाना में FIR करने जाते हैं तो घूस लगता है कि नहीं लगता है। बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है। पुरुष लोग चुप होइए, खाली महिला बताएंगी। गाँव गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। शराब बिकता कि नहीं बिकत। दाखिल खारिज में पैसा लगा है कि नहीं लगा है। CO वीडियो ने लूटा है कि नहीं लूटा है। जोर से बताओ भाई, दाखिल खारिज में CO वीडियो का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इंदिरा आवास का पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है घूस। अरे तो हम ही लोग का पैसा लूट के रखा है, अब उसमें से 1000 रुपया ला के देगा तो हम लोग वापस नहीं लेंगे, ले लेंगे। पैसा लेना है क्योंकि आप ही का पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र, गरीबी से निकलने का मंत्र सीखना है और उसी को याद रखना है। अगली बार वोट, अगला बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं,
नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, सिलेंडर के लिए नहीं, जाति और बिजली भरने के लिए नहीं। अगली बार वोट लालू नीतीश मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को भी नहीं। अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाकर संकल्प लेना है। सबको दोनों हाथ उठाकर संकल्प लेना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देवे के बाद कि नहीं देवे के? हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गई कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहा बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गई, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।